सफर आरामदायक, सुरक्षित और रफ्तार से भरा हो तो उसका रोमांच ही अलग होता है। जी हाँ, अब ये सिर्फ कहने की बात नहीं रही बल्कि सच साबित हो गई है। देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को नया आयाम देने वाली रैपिडेक्स ट्रेन नमो भारत यात्रियों को कम पैसों में रफ्तार के साथ आरामदायक सफर का एहसास कराएगी। केंद्र सरकार साल 2047 तक भारत को विकसित बनाने के अपने लक्ष्य को रफ्तार देने में जुटी है। रेल, सड़क, हवाई यातायात के साधनों, उससे जुड़ी सेवाओं और सुविधाओं को आधुनिक, उन्नत और बेहतर बनाया जा रहा है। और इसी फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है, देश की पहली रीजनल सेमी हाई स्पीड ट्रेन रैपिडेक्स यानी कि नमो भारत का। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इक्कीसवीं सदी का हमारा भारत आज हर एक सेक्टर में, हर एक क्षेत्र में प्रगति की नई गाथा लिख रहा है। और प्रगति को शक्ति मिलती है गति से, रफ्तार से। आज देश ने हर एक क्षेत्र में विकास की स्पीड पकड़ी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाकर केंद्र सरकार का मानना है कि देश का विकास राज्यों के विकास से ही संभव है और इसलिए रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को नया आयाम देने में सरकार जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से देश की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स को रवाना करने के मौके पर ये बातें कही। उन्होंने देश के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि आरआरटीएस के प्राथमिकता खंड का भी उद्घाटन किया। फास्ट, स्मार्ट और न्यू इंडिया का विजन। आधुनिक भारत की एक नई तस्वीर आ चुकी है। देश की पहली रीजनल सेमी हाई स्पीड ट्रेन रैपिडेक्स यानी नमो भारत। हवाई जहाज जैसा नजारा, हाई स्पीड और हाई टेक, रफ्तार 160 kmph से 180 kmph, स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम, डायनामिक रूट मैपिंग, सुविधाजनक रिक्लाइनर सीटें, ऑटोमेटिक दरवाजे और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, दिव्यांग और मरीजों के लिए खास इंतजाम, स्टेशनों पर वेटिंग लाउंज की सुविधा। ये है देश की पहली रैपिड ट्रेन और देश का पहला और सबसे आधुनिक रीजनल रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। 20 अक्टूबर 2023 जब एक बार फिर से सपनों को नए पंख लगे, देश ने गति पकड़ी, रफ्तार पकड़ी और विकास की पटरी पर दौड़ी रैपिडेक्स। गति से प्रगति के अपने मंत्र को साकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन रैपिडेक्स की सौगात देशवासियों को दी। आज भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित हो रही है, आरंभ हुई है। रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मेट्रो ट्रेन की सफलता के बाद अब एक और अध्याय जुड़ गया है। आत्मनिर्भरता की पटरी पर दौड़ती भारतीय ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ये है नई तस्वीर। वैश्विक मानकों पर खरी उतरी लेकिन बेहद कम कीमत पर बनी देश की पहली सेमी रीजनल हाई स्पीड ट्रेन।
प्रधानमंत्री ने बताया कि नमो भारत ट्रेन नए भारत की तस्वीर पेश कर रही है और नए भारत के नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। मेरे परिवारजनों, अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत की ये त्रिवेणी इस दशक के अंत तक भारतीय रेल के आधुनिकीकरण का प्रतीक बन जाएगी। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नींव रखी भारत के पहले रीजनल रेल के 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की और इसी के साथ आरंभ हुई आरआरटीएस की निर्माण यात्रा, जो आज पहले रूट पर मूर्त रूप ले चुकी है। हाई फ्रीक्वेंसी रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन रैपिडेक्स अब लॉन्च हो चुकी है। हवाई जहाज जैसी बेहतरीन सुविधाओं वाली देश की ये पहली रीजनल रैपिड रेल है। दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ रूट पर रैपिड रेल का इंतजार कर रहे लाखों लोगों का सफर अब बेहद आसान, सुविधाजनक, हाईटेक और तेज रफ्तार के साथ होगा। प्रगति के पथ पर अग्रसर देश में मल्टी मॉडल सिस्टम पर तेजी से काम चल रहा है। नमो भारत देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का ताजा उदाहरण है। आज देश में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। यानी यातायात के अलग अलग माध्यमों को आपस में जोड़ा जा रहा है। ये जो नमो भारत ट्रेन है, इसमें भी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का ध्यान रखा गया है। दिल्ली के सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद और मेरठ के स्टेशनों पर कहीं रेल, कहीं मेट्रो, कहीं बस अड्डों को ये आपस में जोड़ती है। अब लोगों को ये चिंता नहीं करने पड़ेगी कि ट्रेन से उतरने के बाद वहां से घर या दफ्तर के लिए कोई दूसरा साधन खोजना पड़े। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ कॉरिडोर की ये ट्रेन साहिबाबाद से दुहाई के बीच का सफर तय करेगी, जिसे इस रूट पर 17 किलोमीटर की दूरी तय करने में मात्र 12 मिनट लगेंगे। इस रूट पर रैपिडेक्स ट्रेनों का संचालन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे के बीच होगा, जो 5 स्टेशनों साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो तक का सफर तय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रेन में सफर भी किया और अपना अनुभव साझा किया। मुझे इस अति आधुनिक ट्रेन से यात्रा का भी अनुभव मिला है। मैंने तो बचपन रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिताया है और आज रेलवे का ये नया रूप मुझे सबसे ज्यादा आनंदित करता है। ये अनुभव
प्रफुल्लित करने वाला है, आनंद से भर देने वाला है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, एनसीआर के इन राज्यों में तकरीबन 30 लाख लोग रोजाना सफर करते हैं और रोजाना सफर करने वाले हर यात्री की ये चाहत होती है कि उनकी यात्रा जो है वो सुविधाजनक, आरामदायक और सबसे महत्वपूर्ण, यात्रा की जो दूरी है वो कम से कम समय में पूरी हो। नमो भारत यानी कि रैपिडेक्स इन सभी मानदंडों पर पूरी तरह से खरी उतरती है। आइए जानते हैं रैपिडेक्स के स्पेशल फीचर्स के बारे में। रैपिडेक्स ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित है। ट्रेन में डायनामिक रूट मैप है और हर तरफ डिजिटल स्क्रीन लगाई गई है जो स्टेशन से जुड़ी जानकारी के साथ ही ट्रेन की रियल टाइम स्पीड भी उपलब्ध कराएगी। सामान रखने के लिए लगेज रैक, पैरों को आराम देने के लिए फुट रेस्ट, कोट हैंगर्स, मैगजीन होल्डर, लैपटॉप और मोबाइल चार्जिंग के लिए हर सीट पर 2-2 पॉइंट लगे हैं। ये भी बहुत विशेष है कि इस नई ट्रेन में ड्राइवर से लेकर तमाम कर्मचारी महिलाएं हैं, हमारे देश की बेटियां हैं। ये भारत की नारी शक्ति के बढ़ते कदम का प्रतीक है। मैं दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी यूपी के सभी लोगों को नवरात्रि के पावन पर्व पर मिले इस उपहार के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS एक हाई स्पीड, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो 160 से 180 kmph की रफ्तार से एनसीआर के लोगों को एक बेहतरीन सफर का अनुभव देगा। रैपिडेक्स की हर ट्रेन में 6 डिब्बे हैं जिनमें स्टैंडर्ड कोच और प्रीमियम कोच हैं। स्टैंडर्ड कोच में 72 सीटें और प्रीमियम कोच में 62 सीटें हैं जिनमें लगभग 1700 यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं। ट्रेन में सुरक्षित और आरामदायक सफर के लिए एर्गोनॉमिक रूप से डिजाइन की गई 2x2 ट्रांसवर्स सीटिंग और खड़े होकर यात्रा करने के लिए सपोर्ट सिस्टम के साथ काफी जगह है। नमो ट्रेन में CCTV के अलावा पैसेंजर इंफॉर्मेशन स्क्रीन है। इमरजेंसी टॉक बैक बटन के अलावा आपातकालीन स्थिति में इमरजेंसी डोर खोलने वाला सिस्टम है। साथ ही ट्रेन ऑपरेटर से कम्युनिकेशन के लिए बटन दिए गए हैं। इसमें फायर सेफ्टी इक्विपमेंट मौजूद है। बेहतर सुरक्षा के लिए हर RRTS स्टेशन पर गार्ड स्क्रीन है जिसे डोर स्क्रीन कहते हैं। यात्री रैपिडेक्स कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आपातकालीन सहायता का लाभ उठा सकते हैं। अधिकारियों से भी कंप्लेंट करने की सीधी सुविधा स्टेशनों पर उपलब्ध कराई गई है। प्रत्येक कोच में विकलांग यात्रियों के लिए या वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीटें आरक्षित हैं। रेल कोच के आखिरी डिब्बे में स्ट्रेचर और व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है। सभी रैपिडेक्स स्टेशनों पर प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है। इस ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को रैपिडेक्स से उतरने के बाद ऑटो या विक्रम ढूंढना नहीं पड़ेगा। स्टेशन से उतरने के बाद RRTS परिसर में इलेक्ट्रिक ऑटो मिलेंगे जो आसपास के इलाकों तक जाएंगे। नमो ट्रेन में एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये प्रीमियम कोच के बाद दूसरा कोच होगा। इसके अलावा दूसरे कोचों में भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। नमो ट्रेन की खास बात है कि आधी आबादी का प्रतिनिधित्व ये ट्रेन करती है। इसमें 50% महिला स्टाफ को रखा गया है। रैपिडेक्स ट्रेनों का परिचालन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे के बीच होगा। दोनों दिशाओं में पहली ट्रेन का परिचालन सुबह 6 बजे से होगा। शुरू में हर 15 मिनट में एक ट्रेन उपलब्ध होगी।
हालांकि सिस्टम आवश्यकता के आधार पर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जा सकता है। RRTS भारत में कार्यान्वित की जाने वाली अपनी किस्म की पहली रेल आधारित उच्च रफ्तार क्षेत्रीय ट्रांजिट प्रणाली है। दिल्ली NCR में सबसे तेज, सबसे ज्यादा आरामदायक और परिवहन का सबसे सुरक्षित साधन होगी। परियोजना में अन्य शहरी परिवहन प्रणालियों को दक्ष और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जाना शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पना की गई रीजनल रेलवे ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS की एक ऐसा परिवहन साधन जो दिल्ली NCR की दूरियों को समेटकर इस क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास के बेहतर अवसरों तक पहुंच उपलब्ध कराए। इस कल्पना को धरातल पर उतारने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 4 राज्यों यानी राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों के साथ मिलकर 21 अगस्त 2013 को स्थापना की NCRTC की, जिसने NCR में रीजनल रेलवे ट्रांजिट सिस्टम को साकार करने का जिम्मा उठाया। नमो भारत भविष्य के भारत की झलक है। नमो भारत इस बात का भी प्रमाण है कि जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है तो कैसे ये हमारे देश की तस्वीर बदल जाती है। दिल्ली और मेरठ का ये 80 किलोमीटर से ज्यादा का स्ट्रेच तो एक शुरुआत है। सुनिए, ये तो एक शुरुआत है। पहले फेज में दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के अनेक क्षेत्र नमो भारत ट्रेन से कनेक्ट होने वाले हैं। DPR के अनुसार ट्रेन में किराया करीब 2 रुपए प्रति किलोमीटर होगा। दिल्ली मेट्रो की 7 लाइनों पर रैपिड लाइन की कनेक्टिविटी होगी। इसे मुनीर का INA और एरो सिटी से जोड़ा जाएगा। RRTS प्रोजेक्ट के मुताबिक पूरे कॉरिडोर के साथ 24 स्टेशन बनाए जाएंगे। प्रोजेक्ट 2025 में पूरा हो जाएगा तो रोजाना 8 लाख यात्री इसमें सफर कर सकेंगे। आने वाले समय में देश के और भी हिस्सों में नमो भारत जैसा सिस्टम बनेगा। इससे औद्योगिक विकास भी होगा और मेरे देश की युवा पीढ़ी के लिए, मेरे देश के नौजवान बेटी बेटियों के लिए रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। सरकार ने ऐसी ही 8 लाइनों की पहचान की है जिनका विकास RRTS प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। फर्स्ट फेज में 3 कॉरिडोर का निर्माण NCRTC करेगी। ये होंगे दिल्ली गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली गुड़गांव नीमराणा, अलवर और दिल्ली पानीपत। बाकी बची 5 कॉरिडोर जहां ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। वो हैं दिल्ली फरीदाबाद, बल्लभगढ़ पलवल, गाजियाबाद खुर्जा, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक, गाजियाबाद हापुड़ और दिल्ली शाहदरा बड़ौत। अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत की ये त्रिवेणी इस दशक के अंत तक भारतीय रेल के आधुनिकीकरण का प्रतीक बन जाएगी। RTS का लक्ष्य विकास और निजी वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण दबाव झेल रही शहरी परिवहन प्रणाली को आरामदेह बनाना है। इसके अलावा यात्रा अवसंरचना और औद्योगिक गतिविधियों और जनता को सुरक्षित, संरक्षित, विश्वसनीय, तेज और आरामदायक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने पर
बल देते हुए सुचारू बनाना है। इस परियोजना का उद्देश्य महिलाओं, बच्चों और समाज के असहाय वर्गों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनते हुए संपूर्ण पहुंच सुनिश्चित करना है। परियोजना का निर्माण 30,274 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भी इस परियोजना को वित्त पोषित किया है। नमो भारत से पहले मेट्रो ट्रेन जब देश में आई तो उसने भी सार्वजनिक परिवहन की परिभाषा को बदल दिया। भारत की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर 9 लाख से अधिक लोग रोजाना मेट्रो ट्रेन से सफर करते हैं। शहरों में वाहनों के दबाव और ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने में मेट्रो ट्रेन नेटवर्क की बड़ी भूमिका है। देश में पिछले 9 सालों में मेट्रो ट्रेन नेटवर्क 4 गुना बढ़ा है। साथ ही 20 शहरों में निर्माण और परिचालन का काम जारी है। भागदौड़ भरी शहरी जिंदगी में लोगों के लिए समय बहुत कीमती हो गया है। महानगरीय शहरों में मेट्रो आज जन परिवहन का पहला विकल्प बन गया है। ये आवागमन का आरामदायक, सस्ता, सुरक्षित, तेज और पर्यावरण के अनुकूल साधन बनकर उभरा है, जिसके चलते आज कई शहरों में मेट्रो ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मुताबिक 2014 से पहले देश में 5 शहरों में कुल 248 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क चालू था, जिसमें दिल्ली एनसीआर, कोलकाता और बेंगलोर शहर शामिल थे। 2014 से अब तक देश में 600 किलोमीटर अधिक मेट्रो रेल नेटवर्क का निर्माण और परिचालन किया गया है। वर्तमान में पूरे भारत में 20 शहरों में रैपिड ट्रांजिट सिस्टम हैं। मार्च 2023 तक भारत में 850 किलोमीटर से अधिक परिचालन वाली मेट्रो लाइनें और 16 सिस्टम हैं। शहरों की बढ़ती हुई आबादी अपने साथ अनेक अवसर लेकर के आती है, लेकिन साथ साथ चुनौतियां भी होती है। शहरों में एक निश्चित सीमा में ही फ्लाईओवर बन सकते हैं। जनसंख्या बढ़ती जाए, कितने फ्लाईओवर बनाएंगे, कहां कहां बनाएंगे, कितनी सड़कें चौड़ी करेंगे, कहां कहां करेंगे। ऐसे में हमारे पास विकल्प एक ही है, मास ट्रांसपोर्टेशन। मास ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाओं का ज्यादा से ज्यादा निर्माण। चीन, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बाद भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया में चौथा सबसे लंबा है। भारत में पहली रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कोलकाता मेट्रो है, जिसने 1984 में परिचालन शुरू किया था। दिल्ली मेट्रो का पूरे देश में सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगस्त 2014 में केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि 1 मिलियन यानी 10 लाख से अधिक आबादी वाले सभी भारतीय शहरों को मेट्रो रेल प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2020 में देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। ये दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से नोएडा के बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन तक चलाई गई। साल 2014 में जब हमारी सरकार बनी, उस समय सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी। आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं। साल 2014 में देश में सिर्फ 248 किलोमीटर 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशन थी। आज ये करीब 3 गुनी यानी 700 किलोमीटर से ज्यादा है। वर्ष 2025 तक हम इसका विस्तार 1700 किलोमीटर 1700 किलोमीटर तक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह नवंबर 2021 में दिल्ली मेट्रो की 59 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन पर चालक रहित ट्रेन को चलाया गया।
इसके साथ ही अब तक डीएमआरसी का चालक रहित मेट्रो का नेटवर्क 97 किलोमीटर लंबा हो गया है। नागपुर मेट्रो ने वर्धा रोड पर 3.14 किलोमीटर का सबसे लंबा डबल डेकर वायाडक्ट बनाया है। इसके लिए उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया गया है। मई 2015 में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने 50 शहरों में मेट्रो रेल प्रणाली को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसमें अधिकांश नियोजित परियोजनाओं को विशेष प्रयोजन वाहनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाना था। इस साल अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में भारत की पहली वाटर मेट्रो सर्विस को लॉन्च किया, जिससे कोच्चि और आसपास के 10 द्वीपों को आपस में जोड़ा गया। इस तरह की सेवा उन शहरों के लिए उपयोगी है जहां पारंपरिक मेट्रो रेल में कई बाधाएं हैं। इस मेट्रो के लिए बैटरी से चलने वाली हाइब्रिड बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोच्चि वाटर मेट्रो शहर के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में अहम साबित होगा। यह शहर में सार्वजनिक परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देगा। आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण का विराट संकल्प लिया है। विकसित भारत के इस रोड मैप में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल है। आज केरला के इस महान धरती से विकसित भारत के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है। शहरों में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को संघ और संबंधित राज्य सरकार के बीच बराबर हिस्सेदारी के साथ संयुक्त उद्यमों के रूप में स्थापित किया जाता है। शहरी परिवहन राज्य का विषय है, इसलिए मेट्रो रेल परियोजनाओं सहित शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे को शुरू करने, विकसित करने और वित्त पोषण करने के लिए संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें जिम्मेदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। ये थी देश की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रेन पर हमारी खास पेशकश। दीजिए इजाजत। इस कार्यक्रम को आप संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं।